दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप मायके की नाक निसी मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बर्तनों का ढेर लगा है, कोई आया था क्या? प्रशांत नीलिमा से पूछता है। जी हाँ, सुनंदा दीदी आई थी, उनकी ननद की शादी है। टेबल पर कार्ड रखा है, देखो। कार्ड है या फैब्रिकेस? प्रशांत ने कार्ड को खोला। सुनंदा की शादी बहुत ऊंचे घराने में हुई है। वो ननद की शादी की शॉपिंग करने आई थी तो मायके मिलती हुई गई। वो जब भी मायके आती सिर्फ अपने ससुराल की तारीफें ही करती थी। सुनंदा की माँ को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो जाने अनजाने माँ और भाभी को निशा दिखा जाती थी। कार्ड के नीचे ही ड्राई फ्रूट्स वाह, आज तो सुनंदा और उड़ रही होगी, बड़े लोग बड़ी बातें। प्रशांत कार्ड रख अपने कमरे में चला गया। नीलिमा कुछ नहीं बोली। हाँ, उड़े तो उड़े, हमें क्या? खाकर भी जाएगी, सुनाकर भी जाएगी। हो हाँ। प्रशांत की माँ आंगन में बैठी स्वेटर बुनते हुए सुना रही। पैसे वाले होंगे तो हुए, हम भी किसी से मांग कर नहीं खा रहे। आई बड़ी बेटी होगी तो क्या? मैं तो सही गलत मुंह पर बोलने की हिम्मत रखती हूँ, पर साथ ननद नहीं आई होती तो दो बातें सुनकर ही जाती। प्रमिला जी के स्वर्गवासी पति अपने रहते ही दोनों बच्चों का रिश्ता कर गए थे। सुनंदा की शादी बड़े घराने में करी और बेटे के लिए बहू नीलिमा को गरीब घर से ब्याह कर लाए। सुनंदा के रिश्ते से तो प्रमिला जी खुश थी, खूब दहेज दिया, पर जब लेने की बारी आई तो समधी मिले फकड़। सो नीलिमा को मौका मिलते ही सुना देती थी, पर कहते हैं ना, रिश्ते संजोग ये बनते हैं, किसी की नहीं सलती। नीलिमा की माँ बहुत बीमार थी। प्रशांत उसे दफ्तर ले जाते हुए मायके छोड़ता गया। नीलिमा का ससुराल संपन्न होते हुए भी कभी उसने मायके वालों के आगे सेकी नहीं बगारी, साथ ही अपने मायके की नाक भी कभी निसी न होने दी। प्रशांत लेने पहुंचा। नीलिमा की माँ ने मठरी बिस्कुट शरबत सामने रखा। बेटा, तुम्हारी हैसियत के हिसाब से मान सम्मान ना दे पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। नीलिमा की माँ ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा क्यों सोचती हो माँ जी? जो माँ बाप अपने घर रौनक आपको दे उनसे बड़ा रईस कोई नहीं होता। नीलिमा जैसी सर्वगुण संस्कारी जीवन संगिनी पाकर मैं धनवान हो गया। कभी अपने आप को छोटा समझने की गलती मत करना। नीलिमा की माँ की छाती गर्व से फूल जाती है। मेरी बेटी को
को अगर बहू के रूप में पाकर तुम्हें दामाद के रूप के पाकर हम सस में धनवान हो गए। प्रशांत ने नाश्ता किया और नीलिमा को साथ ले आया। चलो बहू, अब आ ही गई हो तो खाना बना लो। मायके से सपन भोग तो खाकर नहीं आई होगी। नीलिमा कपड़े बदल कर रसोई में जा रात के खाने की तैयारी में लग गई। सुनंदा की ननद की शादी जैसे जैसे पास आने लगी, प्रमिला जी की चिंताएं बढ़ने लगी। प्रशांत मेरी भारी वाली पुरानी पायल देकर सुनंदा की ननद के लिए कोई शादी का गहना ले आना। रत्ती भर भी मन नहीं है उसकी शादी में जाने का। माँ नीलिमा को साथ ले जाऊं? प्रशांत ने दबे स्वर में पूछा। ले जा। इस ने क्या देखा है जो इसे सोने चांदी की समझ होगी, पर पसंद में एक से भले दो। ले जा। प्रमिला जी मुंह बनाते हुए बोली। नीलिमा प्रशांत पायल ज्वेलर को देकर कुछ पैसे मिला। बिल्कुल नई डिजाइन का कमर का सल्ला ले आए। आज मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम था। प्रमिला जी ने अपने गहने और अपनी महंगी भारी साड़ी बहू को निकाल कर दी। नीलिमा भी पूरी तैयार हो स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। सुनंदा के घर पहुंचते ही सारे मेहमानों की नजर नीलिमा पर अटक गई। सुनंदा का इतने दिनों का पार्लर का खर्चा, महंगी शॉपिंग, सब पर नीलिमा की खूबसूरती ने पानी फेर दिया। सुनंदा को अपनी ही भाभी से ईर्ष्या होने लगी। उसने भाभी को किचन के कामों में लगा दिया। नीलिमा ननद की बात कैसे टाल सकती थी? उसने एप्रिन पहनकर बड़ी ही सावधानी से सास की साड़ी बसाते हुए सारा काम खुशी कर लिया। प्रशांत लेने पहुंचा तो सुनंदा को मेहंदी के गीतों पर नाचता देख रहा था। उसकी आंखें नीलिमा को खोज रही थी। नीलिमा रसोई से निकली तो एप्रिन में देख उसे बहुत गुस्सा आया, पर बहन का ससुराल का ठहरा बोलता भी क्या। सुनंदा को पास बुलाकर मायके की नाक निसी करने कोई मौका मत छोड़ना। भाभी को रसोई में लगाकर तूने दिखा दिया। बहन तू कितनी पराई हो चुकी है। तेरी ननद का गिफ्ट तुझे मिल जाएगा। हम में से शादी में कोई नहीं आएगा। प्रशांत का गुस्सा सातवें आसमान पर था। इतना गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं। भाभी जिस परिवार से आती है उस हिसाब से उसे यहाँ बुलाना ही इज्जत देना था। थोड़ा रसोई का काम देखने से कौन सी उसकी इज्जत कम हो गई। सुनंदा ने खरी खोटी सुनाई। प्रशांत के जवाब देने से पहले ही नीलिमा ने उस रोक वहां से चलने को कहा। नीलिमा प्रशांत ने प्रमिला जी को कुछ नहीं
बताया। शादी का दिन आया, प्रमिला जी बोली क्या बात है प्रशांत, ऑफिस जा रहा है, सुनंदा की ननद की शादी है, कोई तो बात हुई है, तुम दोनों जब से संगीत से लौटे हो चुप हो, मैं पियोन के हाथ शादी के लिए लिया गिफ्ट भिजवा दूंगा, हम पति पत्नी नहीं जाएंगे बेटी की ससुराल में नाक कटवाएगा, क्या जवाब देगी वो रिश्तेदारों को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा माँ उसको, जब बेटी खुद अपने मायके वालों को निशा दिखाने पर तुली हो। अरे वाह, क्या कोई बताएगा, प्रशांत ने बहन के घर बीता वृतांत सुनाया। हे राम, प्रमिला जी ने कानों पर हाथ रख लिया, सारी गलती बहू की है, मैंने तुझे महारानी बनाकर भेजा और तो उसके एक बार बोलने में नौकरानी बन गई, आत्म सम्मान नाम की कोई चीज नहीं तेरे पास, प्रमिला जी नीलिमा को सुना दी, बेटा तू जा ऑफिस में, नीलिमा शादी में जाएंगे। प्रशांत अपना बैग और टिफिन लेकर चला गया, शादी में प्रमिला और नीलिमा साधारण सा ही तैयार होकर गए, दोनों सास बहू ने भारी और महंगी साड़ियां न पहनकर हल्के काम वाली साड़ियां और सामान्य सी ज्वेलरी पहन ली, सुनंदा तो भारी भरकम साड़ी, रानी हार, कमर बंद, सिर से पांव तक गहने, राज रानी लग रही थी। दूर से माँ और भाभी को देखते ही अपने कमरे में खींच लाई, ये क्या माँ, क्या पहन कर आई हो, मेरी इज्जत का कुछ तो सोचती, ससुराल वाले क्या सोचेंगे, मेरे अलमारी भर कर साड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, गहनों की कोई कमी नहीं, या गरीब बहू के साथ रहते रहते तुम्हारा स्टैंडर्ड भी उसके जैसा हो गया, बेटी साधारण कपड़ों में इसीलिए आए ताकि भाभी की तरह तो माँ को भी रसोई के कामों में लगा दे, तो हमारे कपड़े खराब न हो, महंगे साड़ियाँ महंगे गहने हैं मेरे पास, तेरी हैसियत के हिसाब से तेरी भाभी को तैयार करके भेजा था, तब तूने कौन सी उसे इज्जत दे दी, जहां तक बहू के गरीब होने का सवाल है, गरीब होते हुए भी कभी उसने मायके की नाक निसी नहीं होने दी, सही मायनों में उसने साबित किया है कैसे दोनों घरों की इज्जत रखी जाती है, पैसे की सक्का सौद ने तुझे अंधा कर दिया, गरीब तो मैं हूँ, समदन जी ने जो संस्कार नीलिमा को दिए मैं तुझे नहीं दे पाई, जिसे खोटा सिक्का समझती थी वो हीरा निकली, और तू सुनंदा शर्म से पानी पानी हो गई, हम तेरी बेइज्जती करवाने नहीं आए, सो पीछे के दरवाजे से हमें निकाल दे, ये तेरी ननद का गिफ्ट, इसे देने में भी इज्जत घटती हो तो अपने काम वाली को दे देना, आगे से मायके में पैर रखे तो अपना
झूठा अहंकार ससुराल की दहलीज पर छोड़कर आना। सल नीलिमा सुनंदा मूक खड़ी देखती रही, आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।